नमस्कार मित्रों, आज हम एलन व्हाइट द्वारा लिखित पुस्तक द ग्रेट कंट्रोवर्सी में फ्रांसीसी क्रांति पर हमारे अध्ययन को समाप्त करेंगे। इस अध्याय में हमने देखा है कि शास्त्रों के दमन से कैसे भयंकर हिंसा हुई, जिसका परिणाम सांत बार्थोलोम्यू हत्याकांड के रूप में जाना जाने वाली वह घटना हुई जिसमें 70,000 प्रोटेस्टेंट फ्रांस के भीतर अपने ईश्वर और उसके वचन में विश्वास के लिए मौत के लिए चले गए। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से गलातियों 6:7 में बताती है, भगवान का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता है, क्योंकि जो कोई बीज बोएगा वही काटेगा। यह शास्त्र जीवन में आया जब पेरिस में उसी स्थान पर जहां प्रोटेस्टेंट धर्म के पहले शहीदों को जलाया गया था, वहां फ्रांसीसी क्रांति के पहले पीड़ित 200 साल बाद गिलोटीन से काट दिए गए। उस क्रांतिकारी विद्रोह के दौरान यीशु मसीह को एक धोखेबाज घोषित किया गया था और फ्रांसीसी नास्तिकों की रैलिंग क्राई थी, क्रश द रिच, अर्थात यीशु। राष्ट्रीय सभा द्वारा भगवान की पूजा निरस्त की गई थी। बाइबल इकट्ठा किए गए और जातिवाद से सार्वजनिक रूप से जलाए गए। जल्द ही देश पूरी तरह से मूर्ति पूजा में डूब गया। एक पतनशील युवती की पूजा के द्वारा उन्होंने तर्क की देवी को मुकुट पहनाया। इसे राष्ट्रीय सभा में बड़े धूमधाम और समारोह के साथ लाया गया, जहां उसका अनावरण किया गया और उसे अध्यक्ष के दाएं ओर रखा गया। वक्ता ने उसका हाथ पकड़ा और दावा किया, मानव, अपनी भय से बनाए गए एक शक्तिहीन देवता के सामर्थ्यहीन गर्जनों से डरना छोड़ दो। अब से तर्क को केवल देवता मानो। मैं आपको इसकी उच्चतम और शुद्ध छवि प्रस्तुत करता हूँ। Henceforth acknowledge no divinity but reason. I offer you its noblest and purest image. वहां से देवी को एक शानदार कैरिज पर चढ़ाया गया और पेरिस की सड़कों पर निकाला गया, जहां उसे नोटर डेम कैथेड्रल में देवता की जगह लेना था। तर्क की देवी को ऊंची चौकी पर ले जाया गया और उसे उस अपमानपूर्ण अवसर पर मौजूद सभी लोगों की पूजा अर्चना मिली। दुख की बात है, लोगों को यह नहीं पता था कि स्वतंत्रता की आत्मा बाइबल के साथ गई थी। जहां भी सुसमाचार स्वीकार किया गया था, वहां लोगों के मनों को जागृत किया गया था। देखिए, क्रांति तक पहुंचने वाली सामाजिक असमानता, आर्थिक कठिनाइयां और राजनीतिक असंतोष को शायद ही टला जा सकता था अगर बाइबल को इतनी देर तक दबाया ना गया होता। बाइबल की शिक्षा ने लोगों के मस्तिष्क और हृदय में न्याय, संयम, सत्य, न्याय और दयालुता के वे सिद्धांत रोपित किए होते जो किसी राष्ट्र की समृद्धि के मूल स्तंभ होते हैं, ऐसा एलन व्हाइट ने लिखा। लेकिन उन्हें मार्गदर्शन के लिए बाइबल के बिना देश को एक भयानक उपद्रव और आतंक की ओर धकेल दिया गया था, जिसने पेरिस की सड़कों को खून से बहते देखा। शांति और खुशी मनुष्यों के घर और दिल से निकाल दी गई थी। एलन व्हाइट ने लिखा, कोई भी सुरक्षित नहीं था। जो आज विजयी होता था, उस पर कल संदेह था। हिंसा और कामुकता निर्विवाद रूप से राज करती थी। 1793 में फ्रांसीसी राष्ट्रीय सभा ने ईसाई धर्म को समाप्त करने और बाइबल को छोड़ने का निर्णय लिया था। और जैसा कि पूर्वानुमान ने भविष्यवाणी की थी, 3 और आधे साल बाद उन निर्णयों को रद्द करने का निर्णय लिया गया, जिसमें शास्त्रों के लिए सहिष्णुता प्रदान की गई थी, उसी राष्ट्रीय सभा द्वारा। फ्रांस ने ईश्वर के 2 गवाहों, पुराना और नया आध्यात्मिक शास्त्र, के खिलाफ युद्ध किया था। उसके बाद बाइबल को कभी पहले की तरह सम्मानित किया गया है। 1804 में ब्रिटिश और विदेशी बाइबल सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके बाद यूरोप में समान बाइबल संगठनों की स्थापना हुई। 1816 में अमेरिकन बाइबल सोसाइटी की स्थापना हुई। 1804 में बाइबल 50 भाषाओं में उपलब्ध था। आज पूरा बाइबल लगभग 700 भाषाओं में अनुवादित हो चुका है और केवल नया आध्यात्मिक शास्त्र ही लगभग 1500 से अधिक भाषाओं में अनुवादित हो चुका है। और कम से कम एक बाइबल का कोई भी हिस्सा 312 भाषाओं में अनुवादित हो चुका है।
जिससे दुनिया के अधिकांश लोगों को कम से कम ईश्वर के प्रिय शब्द का एक हिस्सा प्राप्त हो। has been translated into 3,312 languages, giving most of the world access to at least a portion of God's precious word. Again and again, बार बार दबाव, शस्त्र विद्या या हिंसा के माध्यम से मानव ने ईश्वर और उसके वचन को नष्ट करने का प्रयास किया है। लेकिन जैसा कि धार्मिक पुस्तकों ने गवाही दी है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन हमारे परमेश्वर का वचन हमेशा के लिए बना रहता है। मित्रों, भगवान के वचन में उसके वादों, पूर्वानुमानों, मार्गदर्शन और आशा से भरा हुआ है। हम इस पर पूरी तरह से निर्भर कर सकते हैं। जो कुछ भगवान कहते हैं वह होगा और वह जल्द ही आ रहा है। हम उसके फिराकी में उत्सुकता से उसके वापसी का इंतज़ार करते हुए इस अच्छी खबर को दूर दूर तक साझा करें। मैं आपको अभी मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। पिता, धन्यवाद आपको ईश्वर के अद्भुत वचन के लिए। वह भगवान का वचन जो एक पत्थर के रूप में दृढ़ है, यह सीधे स्वर्ग के सिंहासन से आता है। प्रेरित भविष्यवक्ताओं के माध्यम से हमें न केवल भविष्य के लिए पूर्वानुमानों को बेहतर से समझने में मदद करने के लिए, बल्कि आज के दिन के लिए जीवन के निर्देश के लिए भी। प्रभु, हमें आपके वचन के लिए दृढ़ता से खड़े रहने में मदद करें। भगवान के वचन, पवित्र बाइबिल के लिए धन्यवाद। इसे इतनी सारी भाषाओं में अनुवादित करने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। अब प्रभु, हमें न केवल वह वचन साझा करने में मदद करें, बल्कि पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से उस वचन को जीने में भी मदद करें। हम यह यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।